हाँ भाई एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेनाकृत समास प्रकरण चल रहा है। समास प्रकरण में जान लीजिए कि अव्यय भाव के कई भाग बने हैं और तत्पुरुष दूसरा भेद है आपका। तत्पुरुष में दो भेद होता है, एक व्यधिकरण होता है और एक समानाधिकरण होता है। व्यधिकरण में 6 भेद हो जाते हैं, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और समानाधिकरण में आपके 5 भेद होते हैं। उत्तर पूर्व पद, पूर्व पद उपमान, उत्तर पद उपमान और विशेषण विशेष, और इसी प्रकार से कहने का मतलब 5 भेद हो जाते हैं। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेषण और उभय पद विशेषण, द्विगु समास उसी में आता है भेद में। 5 भेद में एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग देखेंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष समास आप लोग समानाधिकरण कर्मधारय खोलेंगे, कर्मधारय के ही भेद हैं। मतलब तत्पुरुष समानाधिकरण के भेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण जो है कर्मधारय के भेद है। कर्मधारय के 5 भेद होते हैं, उसी में आपका द्विगु भी आ जाता है। ये सब भेद दोनों हो गए हैं। तो जो कुछ कहने का मतलब जो कुछ समास हमारे बच गए हैं तो उन्होंने बाबूराम सक्सेना महाराज उन्होंने दे दिया अन्य तत्पुरुष समास। ठीक, अन्य तत्पुरुष समास में हम देखेंगे सबसे पहले क्या है। अन्य तत्पुरुष समास के भेद कई हैं, 6-7 ठे हैं। पहला है नए तत्पुरुष समास। मैं तो इसको कई बार बताता हूँ, इसको जैसे अन और आ कब होता है, अन कब होता है, इसको इसमें बताया जाएगा। अन जब होता है, स्वर है, यहाँ स्वर लिख दे रहे हैं, स्वर रहता है तब अन होगा। अगर व्यंजन है सामने, व्यंजन है तो क्या होता है, क्या होता है, अ लगता है। और क्या होता है, जैसे अनाधिकार है, अधिकार का क्या 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 करेंगे, अधिकार है, अधिकार है ना, तो सामने क्या है, स्वर है। और ये सत्य है, सत्य में क्या है, सामने स्वर है। तो स्वर सामने है भैया, तो क्या करेंगे, असत्य कर देंगे। इसका जब समास बनेगा तो क्या होगा, असत्यम, ये हो गया। आ है तो आ और अन में इसमें जुड़ेगा, ना में, ना हलंत है या नहीं है, नहीं हलंत है, तो इसमें जुड़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तो बड़ा लिख दीजिए, सीधी बात। अनाधिकार हो जाएगा, क्या हो गया, अनधिकार। थोड़ा सा इधर लेते हैं, ना, अनाधिकार हो गया ना। तो स्वर रहेगा तो जान लीजिएगा अन लगेगा, अब व्यंजन लगेगा तो आन। ठीक यही। अब दूसरा समास क्या है, प्राधि तत्पुरुष समास। दूसरा हम चर्चा करेंगे प्राधि तत्पुरुष। सब वही तत्पुरुष एक भेद है भैया। प्राधि तत्पुरुष में आप जान लीजिए आपका कुगति प्राधेय, ये सूत्र देख लीजिए, कुगति प्राधेय। ठीक है, इसको अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी फटाफट लिख लेते हैं समास। गति तत्पुरुष समास तीसरा हम बताएंगे, गति तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास चौथा हम बताएंगे आपको हम उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। ठीक है, पांचवा हम बताएंगे आपको हम अल्लुक तत्पुरुष समास, अल्लुक तत्पुरुष समास। छठवां हम बताएंगे आपको मयूर व्यंशकादि, मयूर व्यंशकादि, व्यंशादि, व्यंशकादि है समास। और 7वां एक ठोर है भैया मध्यम पदलोपी समास। मध्यम पद लोपी
तत्पुरुष, सब तत्पुरुष के ही भेद हैं, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है, चाहे लिखे हों चाहे न लिखे हों। ठीक है, चलिए तीसरा हम देखते हैं गति तत्पुरुष समास में। इसमें 2-3 ठे सूत्र है, और उसमें वो एक उदाहरण देख लीजिए। 2-3 सूत्र है। उर्चा दिच्चुवड़ा स अभूषणो अलम और आदरा अनादरयो, इस टाइप इसमें है। उरी धन च्यू, इस टाइप रहेगा आपको। उरी धन च्यू क्या हो जाएगा? उरिच, उरी धन च्यू, उरीच, इस टाइप का आपके च्यू च्यू प्रत्यय हो जाएगा, च्यू प्रत्यय हो जाएगा, अच इसमें आ जाएगा। तो इसको हम उदाहरण बाद में बताएंगे क्योंकि बहुत बड़े हो जाएंगे। ठीक है, गति तत्पुरुष के जान रहे हैं। उरी कृत्वा होता है ना, उरी धनकृत शुक्लीकृत ये सब होते हैं। उरी कृत्वा, उरी कृत्वा में च्यू प्रत्यय लग जाता है ना, हाँ, कृत में च्यू प्रत्यय लगा है, तो उरी धन कृत्वा हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम सब बताएंगे ये सातों। अभी हम इसका निरूपण करेंगे। हाँ, इसको आप ले लीजिए एक उदाहरण, नहीं तो कहेंगे उरी धन कृत्वा, उरी कृत्वा अत्वा प्रत्यय लगता है और च्यू भी उरी कृत्वा हो जाता, उरी कृत। इसका विश्लेषण बाद में करेंगे, कृत। ठीक है, तो अब ऐसे अभी उपपद का भी उदाहरण ले लेंगे, कोई इसमें थोड़ी नहीं है। उपपद का भी उदाहरण है। कुंभम करोत इत कुंभकारः, कुंभम करोति इति कुंभकारः, कुंभकारः। ठीक है, अब अभी अल्लुक तत्पुरुष, अल्लुक माने कुछ लोप हो जाता है इसमें, अब देखेंगे। हाँ, वही है चरणयो सेवकः, सेवकः चरणयो सेवकः में सेवक बच जाता, चरण सेवकः, चरणयो, चरणयोः, चरणयोः, षष्ठी सप्तमी द्विवचन होता है ना, वही बात है। चरणयो सेवकः, सेवका में चरण सेवका हो जाएगा, चरण सेवकः, इस टाइप में है। मयूर वेंशकादि देख लीजिए एक ठो, मयूर वेंशकादि है। शाक प्रिय पार्थवा, मयूर वेंशकादि का है। वेंशक मयूर, वेंशक मयूर, मयूर बराबर का हो जाएगा वेंशकादि मयूर, वेंशक मयूर, मयूर वेंशक, वेंशक मयूर, मयूर वेंशक पलट दिया जाएगा, वेंशकादि इसी को कहते हैं। और है शाक प्रिय पार्थवा, बहुत फेमस उदाहरण है। शाक प्रिय पार्थवा, पार्थिवा, यहाँ तो मध्यम पद बीचवा वाला पद लोप हो जाता, यह कहा था मध्यम पद लो भी। शाक पार्थिवा हो जाएगा, शाक पार्थिवा। प्रिय था ना तो वही लोप कर दी, लोपाध्याय कर दिए इसी का, उसी को कहते हैं। चलिए क्रम से चल रहे हैं, एक एक का उदाहरण दे करके निरूपण किया जाएगा। उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे आप लोग बढ़िया से लिखते चलिए, राइट करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे पहले अन्य पुरुष में हम का लेकर आए हैं नए तत्पुरुष समास। नए, अब नए तत्पुरुष समास में कहा ये जाता है, अब देख लीजिए अन्य तत्पुरुष में थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलेंगे।
ऊपर तत्पुरुष में मुख्य भेद व्यधिकरण और संबंधिकरण दिए गए, उसका विचार किया गया। यहाँ कुछ तत्पुरुष ऐसे हैं जो वस्तुतः तत्पुरुष होते हैं लेकिन वैशिष्ट रखे जाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब नेटवर्क वही पकड़ेगा, सूत्र अलग अलग है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आप सूत्र लिखना है तो आप लिख लीजिए नए तत्पुरुष समास, नए नए आगे सूत्र लिख दीजिए, बस नए सूत्र वो लेते चलिए। नए के आगे दुई दुई छः, दुई दुई छः। अब देखिए उसके आगे न लोपह नए है, एक न को लोप कर देता है, उसका काम ही है कि न लोप कर देगा। अभी वो आएगा तो बताएंगे हम। ठीक है, न को लोप कर देता है। अब देखिए जब समास में प्रथम पद नए हो, जब समास में प्रथम पद नए हो, प्रथम पद न हो और दूसरा पद, और एक तरह से नोट्स बनाते चलिए, ज़िंदगी में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रखे रहिए। ऐसे नोट्स आपको बहुत कम मिलेगा, जान लीजिए, बहुत मेहनत से बनाया हूँ। ये नहीं नए तत्पुरुष करो 4 उदाहरण दे दो आगे चलो। जो बच्चे भाई बहन नए हैं तो उनके लिए वो क्या जानेंगे, जब शुरू से कोई बात रहेगा तब तो जानेंगे। इसे थोड़ा संस्कृत महान नहीं, इतना जल्दी आसान समझना। अब समझने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, पहले बहुत कठिन था, उतना कोचिंग हो पाता था, ना कुछ हो पाता था। अब तो है, बढ़िया है, आप लोग घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं बढ़िया सा। जान लीजिए पहले बिना कोचिंग के गए, बिना अच्छे वो कोचिंग होना चाहिए। पहला पद नए हो और दूसरा पद क्या हो, विशेषण हो। अब बताइए, विशेषण जान रहे ना, विशेषण होना चाहिए। पहला पद नए हो, दूसरा विशेषण हो, उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। हो गया, नए तत्पुरुष समास यही है। जैसे जब ना के बाद कोई व्यंजन आए तो ना के स्थान पर क्या हो जाता, आ हो जाता है। एक लाइन में लिख लो, जब ना के बाद कोई व्यंजन आए तो इस ना के स्थान पर, ना के स्थान पर आ हो जाता है, आ हो जाता है। ना हो, ना के स्थान पर आ हो जाता है। ठीक है, आ हो जाता है। जैसे ना सत्यम, ना धन सत्यम, तो इस ना के स्थान पर क्या हो जाए, असत्यम। ठीक है, अब आप लोग की बातें समझ में आ गया है। अब दूसरा बिंदु ये कह रहा है, पहला तो पॉइंट आपका ए है, ऐसे लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जब ना के बाद, जब ना के बाद कोई स्वर आए, अभी तो व्यंजन की बात थी, कोई स्वर आए, स्वर आए तो उस ना के स्थान पर, उस ना के स्थान पर
कुछ लोग कहते हैं नोट्सवा सर जी दे दे बस काम बन जाए। अरे नोट्सवा आप समझे ही नहीं रहोगे तो नोट्सवा क्या करोगे बताओ। पहले आप थियरी समझ लीजिए, तब आप कहीं से भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तब जाकर आप कर सकते हो। जान लीजिए बहुविकल्पी चार्ट दे दे बढ़िया रहा यार, बहुत बढ़िया। अरे उसको टाइम मत बर्बाद करो, अभी कहीं भी हम करें पहले थियरी आप समझिए। चाहे व्याकरण हो संधि समास कारक से लेकर कहीं भी आप पढ़े से थियरी समझिए। गद्य से गद्यांश पद्यांश अगर कोई हो साहित्य में तो आप उसको एक एक निचोड़ पहले आप जान लीजिए पहली बात तो, तब आप बढ़िया से कर सकते हैं कुछ काम। स्थान पर अन हो जाता है, ना के स्थान पर अन हो जाता है। यही ना के स्थान पर क्या होए, अन होए। ठीक है, अन हो जाता है। जैसे आगतम, आगतम, ना प्लस आगतम, ये न आपने करा था तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा, अन हो जाएगा। बराबर अनागतम, अनागतम। ठीक है, दोनों ही हिसाब से मैंने दे दिया है, इधर भी इधर भी। ये दोनों पॉइंट नोट करते चलिएगा बढ़िया से, जान लीजिएगा। अन्य उदाहरण है, आप मान चलिए न लोपो, न का लोप हो जाता, यही सूत्र है। यहीं पर न का लोप हो करके अन हो जाता है। न का लोप करके यहीं आपका यही सूत्र आप लगा लीजिएगा, न लोपो, न लोपो, न लोपो नए, नए तत्पुरुष में आपका न का ए लोप कर देंगे और न के स्थान पर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। यहाँ आप ऐसे न लोपो सूत्र लिख सकते हैं। सूत्र बहुत समझाने से मतलब नहीं है, क्योंकि टीजी पीजीटी में कभी सूत्र उत्र नहीं पूछा गया, उठा के देख लो। लेकिन हम ये कह रहे हैं आप जानते रहिए, नहीं तो को सूत्र पूछ कहे सर जी कहे तो रहा ये कहीं से ये सोई गवा भाषा पलट गवा। तो आप न लोपो सूत्र से ना का लोप होता है, इसको भी ध्यान देते चलिएगा। अभी तो आप यहाँ नए तत्पुरुष कर रहे थे, ना को आ कर रहे थे, तो ना आपका यहाँ फिट पाएगा। आपका इस सूत्र यहाँ आपका पहला वाला फिट पाएगा, दूसरा वाला यहाँ फिट पाएगा, न लोपो नए। ठीक है, अब उसके बाद बहुत सूत्र हैं, कुगति प्रादया है, पादयो गद्याप, ऐसे ऐसे सूत्र जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे बताते चलूँगा। यहाँ देखिए स्वर आया है, ये भी देखते चलिए। यहाँ क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है। यहाँ क्या है, स्वर है। मैंने पहले ही बताया था, अगर स्वर आ गया, देसी भाषा में जान लिया, अगर स्वर आ गया तो जान लीजिए फट ध्यान होगा। अगर व्यंजन आ गया तो यही ना क्या करेगा, आ कर देगा, जान लीजिए। ठीक है, न लोपो से ना का लोप हो जाएगा, इसमें भी है का, इसमें भी है। ठीक है, ना का स्थान पर आ हो जाता है, ना का तुरंत लोप हो जाएगा, लोपाध्याय हो जाएगा। और इसमें तस्मान नु डच, ठीक है, तस्मान नु डच, ये सूत्र है 6-3-74 का है। तो आपका ये ना लोप करके जान लीजिए आगे बढ़ा दे रहा है, यहाँ भी ना को लोप कर दे रहा है। और ना के स्थान पर क्या हो जा रहा है, ना को लोप करके क्या हो रहा है, ना के स्थान पर आ हो रहा है। अब आप ये तो मान लीजिए सूत्र है, लेकिन देशी भाषा में आप जानते रहिए इसको। अगर यहाँ सामने अगर पहले आप संधि कर दीजिए, संधि करने के बाद जैसे असत्य है आ हटा दीजिए। अब क्या करना है, सत्य को क्या करना है, सत्य को नए तत्पुरुष करना है। सत्य के सामने क्या है, पहला वर्ण क्या है, व्यंजन है। जब व्यंजन है तो आ मार दीजिए। अगर यही स्वर होता पहला वर्ण तो अन हो जाता है। ठीक,
असत्यम, आगतम, अनागतम, ठीक, अधिकार, अनाधिकार, ठीक है। ऐसे बहुत से उदाहरण है। अपजम, नापजम, नापजम हो जाए न होए, अनपजम होगा। और कृतम, कृत है तो आकृतम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। ऐसे क्रम वाइज लिखते चलिए बढ़िया सा फर्स्ट क्लास। अभी यहाँ ना का कोई व्यंजन आए तो ना के स्थान पर क्या हो जाता, अन हो जाता है। यहाँ ना के स्थान पर कोई भी अगर स्वर आए तो ना के स्थान पर अन हो जाता है, बदल जाता, तुरंत पासा बदलेगा। यहाँ यही ना के स्थान पर अगर स्वर आ रहा है तो ना के स्थान पर व्यंजन अन हो रहा है। यही ना के स्थान पर यहाँ ना, ये है ना के स्थान पर अगर व्यंजन आ रहा है तो यही ना के स्थान पर क्या होता है, आ हो जाता है। जान लीजिए, यही इतना भिड़ाइएगा और सूत्र वूत्र को काम न दे, जान लिया, ठीक है। इतने क्योंकि टीजीटी में प्रेशर रहता है, डीपली पूछा जाता है। हाँ, आपको हो सकता है सूत्र मान लीजिए नलोपो तो हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, नलोपो हो गया, लगा दीजिएगा। अगर कोई पूछेगा न असत्यम में कौन सा समास है, कौन सा समास है, तो आप बता दीजिएगा नहीं तत्पुरुष समास है। असत्यम में किस सूत्र से हुआ, ना का लोप तो नलोपो से हो गया, ना का लोप हो गया, ठीक, इस टाइप पूछिएगा। हाँ, अगर सामने स्वर रहेगा तो क्या करेंगे, सामने स्वर रहेगा तो अन कर देंगे, सामने व्यंजन रहेगा तो आ कर देंगे, ठीक है। इस टाइप आप एक अपने ही भाषा में जानते रहिए, तभी मज़ा आएगा। हाँ, चलिए अन्य उदाहरण हम देखते हैं। अन्य उदाहरण थोड़ा बहुत ले लीजिएगा, जैसे अन्य तत्पुरुष है तो ऐसे अन्य उदाहरण वो ले लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका है ना गर्दभा, ना प्लस गर्दभा। यहाँ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, व्यंजन है ना, तो व्यंजन है, तुरंत ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ले लीजिएगा आ गर्दभा, आ गर्दभा, इस टाइप है। ऐसा जानवर जो गधा ना हो, यहाँ लिख लो, ऐसा, जबकि अर्थ अर्थ नहीं पूछा जाता है। हाँ, ऐसा जानवर, ऐसा जानवर हो जो गधा न हो, आगर्धभा, ना गर्धभा, ठीक है। आ का मतलब रोकता है ना, निषेध करता है। ना धन अपजा, ना धन अपजम, ये क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, स्वर है ना, तो क्या करेंगे, ना का स्थान पर क्या करेंगे, अन कर दीजिए, ना का स्थान पर अन कर दीजिए आप, अन, अनपजम, ये आप इसमें आधा रहता है ना, तुरंत जुड़ जाएगा, अनपजम हो जाएगा, अनपजम, नापजम, अपजम, ठीक है। जो कमल ना हो, जो कमल ना हो, कल एक उदाहरण मैंने बताया था, मुख कमल, मुखम कमलम, थोड़ा सा बूंदी लगाना भूल गया था, ठीक, मुखम कमलम होना चाहिए। आप लोग भाई बहन जानते रहिएगा, जो रेगुलर देख रहे हैं, जो पहली बार देखे हैं यार बूंदी ये नहीं लगाए, पता नहीं कौन टीचर है। हाँ, छोटी बातों को बहुत ध्यान देंगे, जान लीजिए, बड़ी बात नहीं। तो इसीलिए आप लोग पहले थियरी जानिए, तब जा कर के पूरा खाका आप समझिए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चक्कर न पड़ी, इतना प्रैक्टिस करा देंगे बेहोश हो जाएंगे, जान लीजिए। जबकि एक को आता नहीं तो आप हर कोचिंग का हम बता रहे हूँ 4, 6, 10 क्वेश्चन आता, कोई आयोग का ऐसे सिस्टम बनाता है वो, तो हमारे आपकी बुद्धि से बहुत ज़्यादा 10 गुना रहती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और 4 ठो गलत डाल दें, जा वहीं मरा कटा हो, जा हियाँ सुमल थाना पुलिस का नाम है क्या,
कोर्ट कचहरी दौड़ा। तो वही बात है, आप लोग ऐसा ना करें। आप लोग पहले थियरी खूब बढ़िया पढ़ लीजिए, एक एक रग रग 10 बार पढ़िए कम से कम, जान लीजिएगा, तब समझ में आता है। कहीं ना टेस्ट देते ही देखा जौन होए का देते हैं, पहले थियरी समझन न यार, टेस्ट देते हैं। टेस्ट किस बात का भैया? ना चरम, चरम ना चरम, तो क्या हो जाएगा? आचरम। यहाँ ले लीजिए आ, और इधर लिख दीजिए चरम, चरम। अब इधर स्वर है ना, तो इसीलिए लगेगा, आप लोग भी देखते रहो। चलिए चौथा उदाहरण है, ना अधिकार, ना प्लस अधिकार, ना प्लस अधिकार, अनाधिकार, 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 अनाधिकार नहीं होगा, अनाधिकार होगा, क्योंकि ये जो है आ बड़ा वृद्धि हो जाती है। अन में ना होता है ना, ना बड़ा हो जाएगा। चलिए ना कृतम, पांचवा है, ना प्लस कृतम। अब ना ये सामने स्वर है ना, तो क्या हो जाएगा? आकृतम, कृतम, यहाँ हो जाएगा आकृतम। अब यहाँ लिख भी सकते हैं, व्यंजन है, जान लीजिए, यहाँ लिखो, यहाँ व्यंजन लिख दो, यहाँ स्वर लिख दो, यहाँ व्यंजन लिख दो, यहाँ व्यंजन लिख दो, यहाँ व्यंजन लिख दो। तो व्यंजन रहेगा जहाँ भैया आ हो जाएगा, स्वर रहेगा तो अन हो जाएगा। यही बात समझिएगा। ना चरम आचरम, ना अधिकार अनाधिकार। अधिकार तो था लेकिन नहीं अधिकार है, अधिकार नहीं है, अनाधिकार हो जाए। ना कृतम आपके लिए, आकृतम आपके लिए नहीं। भैया यही आपको उदाहरण था। अब अगला आपके सामने पेश है खा प्राधि तत्पुरुष। हाँ, आगे चलिए, दूसरा खा नंबर है, आप लोग देखते रहिए, पेज नंबर 252 है, बाबूराम सक्सेना, क्योंकि उसी के सारे उदाहरण को फोकस करने हैं। बहुत ज़्यादा सूत्र से मतलब मत रखिए। अगर सूत्र पढ़ना ही है तो पीजीटी में पढ़ाएंगे आपको, लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें आप देखिए, उसमें ये सबसे मतलब ही नहीं रहेगा। सिर्फ भैया सूत्र नंबर ए है, तत्पुरुष समास में फला सूत्र, ये सब भैया जैसे देखा जाता वैसे कार्य किया जाता बाबू। उसके बाद आप देखिए, खा वाला है तत्पुरुष समास में कुगति प्रादय है, इसमें सूत्र फिर पा रहा है, इसमें आप ले लीजिएगा। जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द, जब तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द क्या हो? कु अथवा प्रा हो, कु अथवा प्रा हो, यही से है। क्रू अथवा प्रा हो, आदि उपसर्गों में, आदि उपसर्गों में, आदि उपसर्गों में कोई हो, कोई हो, तब क्या होगा? अथवा गति संज्ञक पद हो, कोई पद हो, अथवा गति संज्ञक कोई पद हो, कोई पद हो, उसी प्राधि तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे प्राधि
तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं, कहने देखात नाइन लेकिन सुनात बत लिख लिया, ठीक बा। मान लो तत्पुरुष में यहाँ ता लिख के बूंदी कर रहे हैं तो आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास है। एक कह रहे हैं, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, एक कह रहे हैं दुईठ हमें उपसर्ग मिला बा। तत्पुरुष समास में प्रथम पद हो चाहिए, ये प्रथम पद होने की बात कर रहे हैं। प्रथम है, द्वितीय है, प्रथम पद जो बना है कु हो चाहिए अथवा प्रा, मतलब दो उपसर्ग हैं, हाँ, तो उपसर्गों में कोई एक हो या गति संज्ञक। अब गति संज्ञक क्या है, अगला सूत्र भी नेटवर्क कर रहा है, ठीक, गति संज्ञक इसमें मिट गया, पादयो गत्यर्थ्यो, ये भी सूत्र आप ले लीजिएगा इसी में, क्योंकि सूत्रवा ना बड़ा घाल मेल कह दे हैं, यही विधि इसमें सूत्र बताने लायक नहीं है। अब बताओ कु और प्रत, कु और प्रा, क्रुगति और प्रादय में अथवा कोई गति संज्ञक हो, गति का मतलब चाहे ये गति ले लीजिए चाहे आप ये सूत्र ले लीजिए, ठीक है, तो गति प्रादय हो गया। चलिए अगला उदाहरण हो सकता है पादयो गतात्यर्थो पथमया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, पहले इस सूत्र देखिए, कुगति प्रादय से कु और प्र मिल रहा है अथवा गति संज्ञक भी कोई पद हो, ठीक। चलिए इसमें देखते हैं कु प्लस कुपुरुषः, 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 कुपुरुषः हो जाएगा कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुषः, ठीक है। कुत्सित पुरुष पहला उदाहरण ले लीजिएगा, क्योंकि कु और पुस मतलब ही है, और कु और प्र से कहने का मतलब आपका कु मिल गया है, कु कुस मतलब हो गया कुत्सित पुरुष। कोई भी आए तो जो है या संज्ञक वर्ण, संज्ञक मतलब संज्ञा से संबंधित वर्ण है, कोई गति संज्ञा करती हो, ठीक है। चलिए दूसरा उदाहरण आपका है प्राचार्य, प्राचार्य बराबर प्रा है ना, प्रा उपसर्ग है। अब इसमें प्रा का अर्थ क्या दे रहा है, देखो, प्रा का अर्थ है प्रागतः आचार्यः, प्रागतः आचार्यः। इस प्रा का अर्थ में क्या दे रहे हैं, प्रागतः, प्रागतः, प्रांगत जिसको कहते हैं, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान, ठीक है, इस टाइप है दूसरा अर्थ। तीसरा आपका है प्रपितामह, 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 प्रापितामह का मतलब हो गया प्रागतः, प्रागतः और पितामह, पितामह, बड़े पितामह, बड़े पितामह, बड़े पितामह। अतिमर्यादा, अति मर्यादा, अतिमर्यादा का मतलब है अतिकांत मर्यादा, अतिकांत मर्यादा,
अतिक्रांत मर्यादा माने जिसने हद पार कर दिया हो, ठीक है, जिसने हद पार कर दिया हो, इस टाइप है। उद्देलः, पांचवा आपका है उद्धेलः, प्राय और गत्यंगक है ये। उद्यतः वेलाम, उद्गतः वेलाम, अक्षर पहुंचा हुआ, अक्षर पहुंचा हुआ, अक्षर नहीं हो यार, ऊपर है, ऊपर पहुंचा हुआ या किनारा किनारा, किसी चीज के किनारा पहुंच गए हो, ठीक है। चलिए, आओ आओ कोकिला, आओ कोकिला, अवकोकिला मीन अवकुष्ट कोकिला, अवकुष्ट कोकिला, कोकिलया, कोकिला से उच्चारण किया हुआ मुग्ध, कोकिला से उच्चारण किया हुआ मुग्ध हो जाते हैं, वही बात है, ठीक है। इतना उदाहरण है, थोड़ा सा और, हाँ चलिए। प्राधि तत्पुरुष में पहला तो आप सूत्र देख लिए थे, कौन सा, पहला नलोप कुगति प्रादेय, हाँ, और उसके बाद दूसरा सूत्र है पादयो गत्यार्थ अर्थे प्रथमया, पादयो मीन पैरों के द्वारा, गत्यर्थ मीन चला हुआ, गताद हो जाएगा, अर्थे हो जाएगा, हाँ, प्रथमा में आता है। ये दो उदाहरण इसमें फिट पा रहा है। परिधनम, पर्यध्ययन, पर्यध्ययन, आप ले लीजिएगा, पर्यध्ययन, पढ़ने में थका हुआ, गत्यर्थ भाव दे रहा है पादयों मीन पैरों के द्वारा, और उसके बाद आप लोग समास बना लीजिए इसमें, परिग्लानो, प्रलिग्रानो अध्ययनाय, अध्ययनाय, ठीक है। कहने का मतलब पढ़ने से थका हुआ, पढ़ने से थका हुआ। अब आप इसको समझ लीजिए, पर्यध्ययनम, पर उपसर्ग भी लगा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, उपसर्ग लगा है, हाँ,
प्र उपसर्ग नहीं है, पा है, लेकिन पर उपसर्ग है। तो पादयो गतार्थ अर्थे में प्रथमा हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए परिग्लानो अध्ययनाय, अध्ययनाय, अध्यय, अध्ययन होता है ना, यहाँ से यहाँ तक अध्ययन आय, तो चतुर्थी ले रहा है इसका अर्थ, ठीक है। अध्ययन से थका हुआ, तो परअध्ययन से अर्थ दे रहा है पादयो गत्यर्थ में। अभी 2 3 4 उदाहरण उसके थे कुगति प्रादेय से, लेकिन इसका जो है उदाहरण पूछा तो नहीं जाएगा इस सूत्र से, या इस उदाहरण में कौन सूत्र है इस टाइप पूछ ही नहीं सकते, मेरी गारंटी है, ठीक। आपको यही पूछ सकते हैं, यही इतना कि परअध्ययन समास है, ये वाला समास आपको बनवा देंगे। ऐसे उल्टा सीधा परिग्लानो अध्ययनाय, परिग्लोनो अध्ययनाय, जो 2 3 बना देंगे। या तो इस टाइप में पूछेंगे परअध्ययन में कौन समास है, तत्पुरुष पूछेंगे, और अव्ययी भाव पूछेंगे, बहुब्रीहि द्वंद्व, इस टाइप पूछेंगे, जान लीजिए। ये नहीं भेदों भेद है, अन्य तत्पुरुष है कि है, इस टाइप नहीं पूछते हैं, ठीक है। चाहे जब भी पूछे होंगे, जान लीजिए टीजीटी में उतना हार्डवर्क पूछेंगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए भैया कि यहाँ एक कौन सूत्र है, एक कौन सूत्र पढ़ना है, ठीक है। पीजीटी में भी पढ़ाएंगे जो है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो उसमें बढ़िया से पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें यार मेन बात नीचे दिए गए हैं, अब भिड़ा लीजिए बस, वही है, बहुत ज़्यादा विच्छेद नहीं है कहने का मतलब। इसीलिए बहुत ये है कि आपको सूत्र मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए अगला है निगृह, गृह, नि उपसर्ग लगा दिया गया है, निर्गृह, निरुपसर्ग है। निर्गृह मीन होता है निर्गता गृहात, निर्गता गृहात, निर्गता गृहात, घर से आया हुआ, घर से आया हुआ, ठीक है। इस टाइप है निर्गृह, निर्गृह, निर्गतः गृहात, सब पंचमी का अर्थ दे रहा है। घर से जाता है कोई तो पंचमी लग जाता है, जान लीजिए, ठीक है। तो पंचमी का अर्थ दे रहा है, लेकिन ये प्रथमक दे रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। निर्गतः में जो है आपका परिग्लान यहाँ तक करेंगे तो ये भी प्रथमा दे रहा है, ये भी प्रथमा दे रहा है, कोई इसमें घबराने की बात नहीं। गत्यर्थ में है पादयो गत्यर्थ, मीन पैरों के द्वारा, दोनों पैरों से आया हुआ। अब देखो परिग्लानो अध्ययनाय, अध्ययनाय, परिग्लानो मीन अपने स्वयं से पढ़ा हुआ, थका हुआ, ठीक है। गत्यर्थ अर्थ में ये भी आ रहा है। और निर्गतः गृहात, निर्गृह माने चला गया है, निर्गतः मीन चला गया है, गृहात माने घर से आया हुआ। तो ये दोनों अर्थ आपके इस सूत्र से दे रहे हैं, इतना आप जानते रहिए, पूछा नहीं जाएगा, इतना बता रहा हूँ अभी से ही, ठीक है। इसी प्रकार से आपका लगभग 2 समास इसमें आपका फिट हो गया है, नए तत्पुरुष, प्राधि तत्पुरुष, ठीक है। इसी प्रकार से कल हम प्रयास करेंगे गति तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, और तब आपके बचेंगे अल्लुक, अल्लुक में ज़्यादा उदाहरण है नहीं, और उसके बाद मध्यम पद, मयूरवंशकाद। इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा सा हम लिए चलेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। गति तत्पुरुष थोड़ा सा है, और उपपद जो है, उपपद भी ज़्यादा नहीं है लेकिन है, अपने हिसाब से उदाहरण भी सेट कर दिए हैं। कम से कम कल या परसों तक हो जाना चाहिए पूरा तत्पुरुष समास, उसके बाद द्वंद्व आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए, राइट करते रहिए, एक नोट्स बनाते चलिए, तब हमको बहुत खुशी मिलेगी। नोट्स जो बना देंगे ना तो भूलेगा नहीं कभी, ऐसे पढ़ लेंगे वीडियो को तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग देखते रहिए। पिछला प्राधि तत्पुरुष मान लीजिए नहीं बताए तो जान लीजिए, कुत्सित, कुपुरुषा, कुत्सित पुरुष, खराब पुरुष, और
आचार्य प्राचार्य प्रागतः आचार्य आया हुआ आचार्य। ठीक है, ये तो पहले बताए थे। प्रागतः प्राचार्य प्रागतः आचार्य बहुत विद्वान। ठीक, और प्रापितामह प्रागतः पितामह बड़े पितामह बड़े पिताजी पितामह पितामह पिताजी पिताजी। ठीक, अति मर्यादा अतिकांत मर्यादा जिसने हद पार कर दिया हो, जान लीजिए वही है अति मर्यादा। उद्लेखा उद्गल उद्गतः वेलाम ऊपर तक पहुँच गया हुआ। ठीक, अव कोकिला अवकृष्ट कोकिला कोकिला के द्वारा उच्चारण किए हुए मुक्त। परअध्ययन परिग्लानोध्ययनाय परिग्लानो अध्ययनाय और निर्गतः गृहात। इस टाइप इतने उदाहरण थे, आपकी समझ में बढ़िया से आ गया होगा। कल हम अगला देखते हैं गति तत्पुरुष समास, तब उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको शुरुआत करेंगे तो कम से कम 1 घंटे फिर ऊपर चले जाएगा, 15-20 मिनट लग जाएगा, इसलिए। और 2-3 सूत्र है, ऐसा नहीं है कि इसमें इधर उधर बताएंगे, सब बढ़िया से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते रहिए, राइट करते रहिए, लिखते रहिए और मित्रों के पास शेयर करते रहिए, जिससे और भी जानकारियाँ और मित्रों तक पहुँच सके। ठीक, क्योंकि टीजीटी के पेपर होने में बहुत अभी टाइम है, जान लीजिए। कम से कम मान के चलिए 6-7-8 महीने तो लग ही जाएंगे। दिसंबर के पहले नहीं कराएंगे, क्योंकि जानते हैं एक भी सदस्य नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, तो आएंगे पहले कोरम पूरा होगा तब जाके ऐसा होता है। तब आपको 3 महीने फिर मौका देंगे। जब मान लीजिए पहली बार तो आ जाएं, जब दुरुस्त हो जाएगा तब आपको 3 महीने का मौका और मिलेगा। जब आपका डेट आएगी तो जान 90 दिन के पहले से नहीं होता है, 90 दिन के पहले आपको मौका मिलेगा। 90 दिन पहले सूचना मिल जाएगी कि टीजीटी का पेपर होने वाला है। ठीक है, रही बात है और आप लोग भी और तैयारी करते रहिए। जैसे पीजीटी पढ़ा रहे हैं हम, तो उसमें जो है आप पीजीटी देख लीजिए। झारखंड पीजीटी है, उसी संबंधित वो भी है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से झूठे लिख दें झारखंड। आप पीजीटी कोर्स है, कोर्स मिलाते चलिए, कोई ऐसी बात नहीं है अलग से। तो जो है थोड़ा सा भी वो हट करके पढ़ा रहे हैं पीजीटी अपना। अभी यूपी से पढ़ाएंगे हम, अंत में जो है थोड़ा सा अभी लेंगे, इसका यही समाप्त हो जाएगा। सिर्फ आपको ओनली फॉर तब झारखंड के ही चलेगा, उसमें 9 बजे के क्लास में। ये 12 बजे वाली क्लास में आपका व्याकरण ही चलता रहेगा, कोई भी शब्दरूप धातुरूप एक भी नहीं छोड़ेंगे, जान लीजिए। बढ़िया सा आप बढ़िया चैनल पहुंच गए, आप भाग्यशाली हैं, जान लीजिए। ठीक है, और मित्रों के पास शेयर करिए, वो भी अपना सब्सक्राइब करें और अपना भी देखें, और आप भी लाभ लीजिए, मित्रों को लाभ लेने दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार इतनी देर वीडियो बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।